झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से। नमस्कार, कबीर न्यूज में मैं ऋचा कमल आपका स्वागत करती हूं। साहब अपने 8 सालों में जनता को गुमराह करने का काम करते आए हैं, लेकिन आपके दावों की सच्चाई हमेशा प्रकृति देती आई है। नोटबंदी के दौरान जब नदियों में नोट मिल रहे थे, तब आपने इसको अपनी जीत मानकर अपना सीना चौड़ा कर लिया था। लेकिन अब जब नदियों में लाशें बह रही हैं, ये बहती लाशें आपसे अपनी मौतों का हिसाब मांग रही हैं, तब आप क्यों खामोश बैठे हैं? जवाब दीजिए साहब। इस कोरोना ने आपकी लचर व्यवस्था की जो फजीहत की है, इसके बाद आपका जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको बता दें, कोरोना से हुई मौतों में 2 अलग अलग सरकारी आंकड़े मिल रहे हैं और हैरानी की बात तो यह है कि इनमें 10 गुना अंतर है। सरकारी और निजी अस्पतालों के संचालक हर दिन अपने यहां हुई मौतों की जानकारी नेशनल हेल्थ मिशन के पोर्टल पर भेज रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसर हेल्थ बुलेटिन में पोर्टल के आंकड़े छिपाकर कम मौतें बता रहे हैं। यह सार्थक पोर्टल की डेथ रिपोर्ट और हेल्थ बुलेटिन की पड़ताल में मालूम हुआ है। आप जितनी भी मौतों की सच्चाई छिपा लें, देश की नदियां आपके दावों की पोल खोलती रहती हैं। अब जो सच्चाई निकलकर आनी है वो ये है कि सरकार मौतों के आंकड़ों को आखिर क्यों छिपा रही है। नोटबंदी के दौरान 8 नवंबर को आपने बिना सोचे समझे, बिना किसी सलाह के एक तानाशाही निर्णय लिया था, जिसे नोटबंदी का नाम दिया था, जिसमें कैश की दिक्कत से देश के कोने कोने से की बदहाली की तस्वीरें सामने आई थी। कहीं किसान अपनी फसल को ट्रैक्टर से कुचलते दिखे, तो कहीं बीच सड़क सब्जियों का अंबार फैला दिखा। और अब जो मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। हमको समझ नहीं आता, आपकी 8 साल की सरकार में हम वो सब देख चुके हैं जो कभी इतिहास में सुना था। हम बदहाली की वो मिसाल बन चुके हैं जिससे भविष्य में लोग सबक लेंगे। आप हर वर्ग के लोगों को खुश रखने की बात करते थे। आप हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज का सपना दिखाते थे, लेकिन हर वर्ग को आपने अपने शासनकाल में बदहाली की आग में झोंक दिया। यहां खाने के लिए लोगों के पास रोटी नहीं है और आप राम राज्य की बात करते हैं। पूरा विश्व देख रहा है कि भारत के राजनीतिक बिचौलिए अपना पत्ता खेलने की कोशिश कर रहे हैं और देश जल रहा है। कुर्सी के लालच ने स्थिति को इतना बदतर कर दिया है कि जनता मौत के मुंह में समाती जा रही है। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी मौत के झूठे आंकड़े बताए जा रहे हैं। जनता मर रही है और सत्ता के लोभी प्रचार प्रसार करने में मस्त है। आपकी छवि विदेशों में कैसी है, ये हम आपको बताते हैं। अमेरिका की अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत में हो रहे कोरोना से मौतों को लेकर एक रिपोर्ट छपी थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अखबार के प्रथम पृष्ठ पर हो रही मौतों के आंकड़े और सरकार के नकारेपन की रिपोर्ट छापी गई थी। वहीं ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने लिखा था कि घमंड, अंध राष्ट्रवाद, नौकरशाही की अयोग्यता ने भारत को तबाही में ढकेल दिया। पूरा विश्व अब आप पर सवाल उठा रहा है। अब तो चेत जाइए साहब, आइए एक बार टीवी पर आइए, जनता आपका इंतजार कर रही है। देश में होने वाली इन अनगिनत मौतों की और विदेश में होने वाली इस फजीहत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? देश की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कबीर न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। में YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज कबीर न्यूज।